वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम 1.2 से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो क्या है ऑन सेट्स। ठीक है। अब वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बेटा कुछ लॉज होते हैं जो ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होते हैं, यानी कि हमने इन लॉज को प्रूव करना होता है, इन कानून को, कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये लॉ यूनियन का भी होता है और इंटरसेक्शन का भी होता है। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपके पास इन लॉ के लिए कितने सेट होने चाहिए बेटा? 2 सेट्स होने चाहिए। कितने? 2। अब देखें, सपोज हमारे पास एक सेट ए है और दूसरे सेट का नाम क्या है? बी। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं जिसमें कम बेटा कम का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। इसमें 2 सेट शामिल होते हैं। पहला लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारा क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब बेटा इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि 2 सेट्स में इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी को हमने किसके साथ वेरीफाई करना है? बी इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए? 2 लॉ हो गए। तो बेटा आए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। ठीक है। इस लॉ को ए किसके इक्वल है? ए सेट 1 2 3, इसमें क्या एलिमेंट्स है? 10 तक, और बी में 3 5 7 9। कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ एंड वेरीफाई द लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। सबसे पहले हम यूनियन का लॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या था? ए यूनियन बी इसके बराबर है बी यूनियन ए के। तो बेटा ए सेट क्या है? 1 2 3 से लेकर 10 तक। यूनियन बी सेट क्या है? 3 5 7 9। मैंने क्या कहा था बेटा? यूनियन में जो दोनों सेट्स में मौजूद हो या ना हो, तमाम दोनों सेट के मेंबर्स को अरेंज करके आपने लिख देना है। सिंपल सी बात है, दोनों सेट्स के मेंबर को अरेंज करके लिख देना है, और जो सेम होंगे वो एक ही दफ़ा आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 दोनों सेट में एक दफ़ा आ गया, फिर 10 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब क्या है हमारे पास? बी यूनियन ए। क्या है बेटा? बी यूनियन ए, जो हमारे पास बी सेट पहले लिख लेंगे हम 3 5 7 9, फिर यूनियन 1 2 3 10। इसमें भी 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे। दोनों सेट के जो मेंबर है वो अरेंज करके हमने लिख दिए हैं। कहते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी किसके इक्वल है? बी यूनियन ए के। तो बेटा ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारा दुरुस्त साबित हुआ, चाहे हम ए सेट को पहले लिख लें, ठीक है, या बी का यूनियन निकालने के लिए बी सेट को पहले लिख लें, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब बेटा हमारे पास क्या है? दूसरा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट में हमारे पास क्या है? 1 2 3 से लेके 10 तक तमाम डिजिट्स, और इंटरसेक्शन किसके साथ? 3 5 7 9 के साथ। इंटरसेक्शन में बेटा हमने वो लिखनी होती हैं चीज़ें जो दोनों सेट में क्या हो? सेम हो। जैसे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। जबकि 3 दोनों सेट्स में है एलिमेंट, तो हम इसको लिख देंगे। 5 भी दोनों सेट्स में है, 7 भी दोनों में है, और 9 भी दोनों में है। अब क्या करेंगे हम? बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट क्या है बेटा हमारे पास? 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 1 2 3 से लेके 10 तक। तो बेटा इन दोनों में क्या सेम है? 3, ठीक है, 5 7 एंड 9। तो ये प्रूव हो गया बेटा ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कहता है इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 सेट्स देन द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव कहते हैं बेटा जिसमें 3 सेट्स मौजूद हो। एसोसिएटिव यानी कि जिसमें 3 चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, यानी कि 2 से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब
इसमें क्या है, पहला लॉ यूनियन में भी है और इंटरसेक्शन में भी। जैसे ए यूनियन इंटू ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट यूनियन सी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटू ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। रिमेंबर दैट टू फाइंड union intersection of three sets, first we find the union intersection of any two them and then the union intersection of the third set with the result। ये क्या कह रहा है कि बेटा जब आपके पास तीन सेट्स मौजूद हो, उनका यूनियन या इंटरसेक्शन मालूम करना हो, तो सबसे पहले हम किसी दो सेट का क्या मालूम कर लेंगे, यूनियन, और फिर उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन मालूम करेंगे। ठीक है बेटा, इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको क्लैरिफाई करके दिखाती हूँ। तो बेटा पहले हमारे पास है सेट ए, आपको दिया हुआ है उन्होंने 1 2 3 4 एलिमेंट के साथ। बी में क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8। और बेटा सी में क्या एलिमेंट है, 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हम वो हल कर लेते, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। तो मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बेटा सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, किसी दो सेट का यूनियन मालूम कर लें। तो मैथ में ज़्यादातर जो ब्रैकेट में चीज़ होती है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है, जैसे बी यूनियन सी। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ए सेट को लिख लिया 1 2 3 4, फिर यूनियन बी सेट को लिख लिया, फिर यूनियन तीसरे। इन दोनों का बी और सी का यूनियन हम पहले निकाल लेते हैं। यूनियन में जो सेम हो या ना हो, दोनों के मेंबर्स को अरेंज करके लिख देंगे। जैसे 3 4 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 6 दोनों में है, एक दफ़ा लिख देंगे, 7 भी दोनों में है, फिर 8 9 10। ये बी यूनियन सी का आ गया। अब इसको ए सेट के साथ इसका यूनियन निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, 1 ए इसमें है, इसमें नहीं है। अब ये भी 10 तक सारे आ जाएंगे। तो बेटा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट यूनियन सी। सबसे पहले बेटा ए सेट लिख लेंगे, फिर यूनियन बी सेट, फिर यूनियन सी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले बेटा ब्रैकेट में कौन से थे, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी। बी ए और बी का क्या निकालेंगे, यूनियन, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों के मेंबर्स एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया। फिर इसका यूनियन लेंगे सी सेट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये प्रूव हो गया है कि ए यूनियन इंटू ब्रैकेट बी यूनियन सी और ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट बी यूनियन सी किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह हमने इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन इंटू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटू ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट के एलिमेंट लिख लिए, इंटरसेक्शन बी सेट के लिख लिए और फिर सी सेट के एलिमेंट लिख लिए। तो बेटा सबसे पहले इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। सबसे पहले हम किसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, बी और सी का। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, और 8 भी दोनों में मौजूद है। अब इसका बेटा ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कोई चीज़ सेम नहीं है, दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी खाली सेट। इस तरह बेटा राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। ए सेट के एलिमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी के, फिर इंटरसेक्शन सी के। बेटा अब ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। इसमें भी 3 और 4 सेम है, इसमें भी 3 और 4 है, ये लिख लेंगे। फिर इसका इंटरसेक्शन करना है हमने सी के साथ, दोनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी एम्प्टी सेट है और यहाँ पे भी एम्प्टी सेट, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। आ गया बेटा वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इफ़ ए एंड बी सी 3 सेट्स, इसमें भी आपके पास कितने सेट्स होने चाहिए, 3। तो ये क्या होगा, ए यूनियन इंटू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बेटा दो लॉ होते हैं, एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
इसमें भी आपके 3 सेट्स होते हैं, ए इंटरसेक्शन इनटू ब्रैकेट बी यूनियन सी इनटू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इनटू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। तो ये लॉ क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। इन दोनों को बेटा वेरीफाई करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले बेटा आपको ए सेट दिया 1 2 3 से लेके डॉटेड फॉर्म का मतलब है सारे कहाँ तक है 20 तक। बी में है 5 10 15 से लेके 30। सी सेट में क्या है 3 9 15 21 27 एंड 33, यानी कि ये वो एलिमेंट है जो 3 पे डिवाइजेबल है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली फॉर्म को। ए सेट क्या है 1 2 3 ठीक है 20 तक यूनियन। बी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे 5 10 15 से लेकर 30 तक। फिर क्या है बी के बाद इंटरसेक्शन, फिर सी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे 3 9 15 21 27 एंड 33। सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ को हल करना है, तो इन दोनों का बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इनमें बेटा इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, बाकी कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 15। फिर बेटा जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा उसका यूनियन ए सेट के साथ लेना है 1 2 3। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट है सबको अरेंज करके लिख देते हैं, जो क्या आगे 1 2 3 से लेके 20 तक। इसी तरह बेटा इसकी राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, जो क्या थी हमारे पास ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन सी, फिर दोनों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन। ए सेट है 1 2 3 से लेके 20 तक और बी है हमारे पास 5 10 15 से लेके 30 तक। तो बेटा यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देंगे, जैसे 1 2 3 से लेके 20 तक सारे आ जाएंगे। फिर इसमें क्या सेम है 25 और 30, क्योंकि यहाँ 5 5 का गैप था इस सेट में। देखिए 5 10। फिर ए यूनियन सी, ए सेट है 1 2 3 से लेके 20 तक और 3 9 15 21 27 33। इसमें भी हम बेटा अरेंज करके लिख देंगे, 1 से लेके 20 तक सारे आ जाएंगे, फिर 21 27 एंड 33। अब बेटा ये जो दोनों आंसर आए हैं यानी कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 से लेके 20 25 30 एंड 1 2 3 से लेके 20 21 27 33। इंटरसेक्शन में जो सेम है बेटा 1 से लेके 20 तक दोनों सेम है, ये देखें। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये लॉ क्या हो गया, दुरुस्त साबित हो गया। अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट के एलिमेंट लिख लेंगे इंटरसेक्शन, बी के एलिमेंट लिख लिए यूनियन, सी के एलिमेंट लिख लिए। सबसे पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे। मैंने क्या कहा था, यूनियन में दोनों के मेंबर्स अरेंज करके लिख देने हैं। सबसे पहले 3 फिर 5 फिर 9 फिर 10 फिर 15 एंड देन सो ऑन। फिर बेटा ए सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो दोनों में सेम है। 3 दोनों में सेम है, 5 9 10 15 एंड 20। इसके बाद बेटा हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। पहले दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए सेट लिख लिया 1 2 3 से लेके 20, इंटरसेक्शन 5 10 15। दोनों में क्या सेम है 5 10 15 एंड 20। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिख लिया एंड बी के एलिमेंट लिख लिया। दोनों में क्या सेम है 3 9 15। अब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का क्या लेंगे यूनियन। बेटा इसके दोनों के एलिमेंट को हमने 3 5 9 10 15 20 अरेंज करके लिख दिया। अब देखिए इसकी जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पे चल। नेक्स्ट है बेटा डी मॉर्गन लॉ। बेटा ये एगेस डी मॉर्गन 1806 में ये पैदा हुए थे। 1871 में इनकी डेथ हो गई थी। अब ब्रिटिश मैथमेटिशियन वो फार्मूलेटेड डी मॉर्गन लॉ, यानी कि इन्होंने ये लॉ बनाया था और इन्हीं के नाम पे इनका लॉ का नाम पड़ेगा। तो बेटा चलें हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन लॉ को समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें बेटा तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हो। डी मॉर्गन लॉ क्या है आपके पास, पहले ए यूनियन बी, सी का मतलब होता है कंप्लीमेंट, एंड ए
कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर है। इसी तरह ए इंटू ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर है। बेटा यूनिवर्सल सेट आपने यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, हमेशा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को तो बेटा चलें शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए सेट आपके पास है 2 4 6 एंड बी है 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को 7 तक अरेंज करके लिख लिया। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, कंप्लीमेंट के लिए हम ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसको यू सेट में से माइनस कर देंगे। मतलब यू के बेटा ऐसे मेंबर जो ए यूनियन बी में नहीं है। देखें 1 से लेके 7 तक तो सारे हैं यू सेट के, लेकिन 8 9 10 ए यूनियन बी में जो आया है वो मौजूद नहीं है। तो ये हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। इसके बाद बेटा हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका मतलब क्या है कि ए सेट को यू में से माइनस करना है, यू माइनस ए। कंप्लीमेंट जब भी आएगा तो बेटा उसका मतलब यही होगा, यू सेट में से उसको माइनस करना है। यू सेट 1 2 3 से लेके 10 और इसमें 2 4 6। अब बेटा इसका मतलब होता है यू के ऐसे इसमें एलिमेंट लिखने हैं जो ए सेट में नहीं है, जैसे 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 7 8 9 10। तो ये ए कंप्लीमेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बेटा अगला है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। अब जो क्या है, बी सेट के लिए यू सेट लिखा, फिर हमने बी सेट लिखा 8 9 10, यानी कि यू के ऐसे मेंबर जो इसमें मौजूद नहीं है। ए कंप्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट भी आ गया, इसका इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम है वो लिखते हैं, जैसे 8 9 10 इसमें भी है इसमें भी है। तो बेटा ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। तो बेटा इसी तरह इसका इंटरसेक्शन का भी लॉ होगा। तो ये था हमारा डी मॉर्गन लॉ। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।